मैं उन सभी स्काउट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अभी मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त किया है। आपने जो मेहनत की, परिश्रम किया, जो परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके परिणाम स्वरूप आप पूरे प्रदेश के सिलेक्टेड स्काउट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और प्यारे बेटे और बेटियों, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप जैसे राष्ट्र के भावी निर्माण करने वाले बालकों को राष्ट्र की सेवा से जोड़ना, लोगों में अपनत्व और भाईचारा पैदा करना, राष्ट्र में कहीं किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसमें सहयोगी बनना, लोगों के सुख दुख में काम आना, यही तो जीवन है। अपनों में अपनापन तो सभी देखते हैं। प्यारे बच्चों, महान वो लोग होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। ये सोच, ये भावना स्काउट्स एंड गाइड संघ के सौजन्य से ये केवल भारत में नहीं अपितु दुनिया के अनेक देशों में ये संघ है, अपना काम करता है। और सभी देशों में युवा पीढ़ी में, बालकों में ये विचार पैदा हो जो ये संगठन भारतीय परंपरा का ही पालन करता है। आपने बार बार सुना होगा, हमारे महापुरुषों ने एक श्लोक गाया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुव धैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बहुत छोटे लोगों की बात होती है। महान लोग वो होते हैं जो अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहते किंतु दूसरों की उन्नति भी अपनी उन्नति मानते हैं। यह सोच भारतीय चिंतकों की आदिकाल से रही है और इसी परंपरा को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के आप प्रतिनिधि, ये संघ, यही विचार दुनिया की आने वाली पीढ़ियों को दे रहा है कि हम प्राणी मात्र के लिए अपने पर्यावरण को बचाएं, जल को बचाएं, धरती मां प्रकृति को बचाएं। और यदि हम इस दिशा में गंभीर बच्चों नहीं रहे तो उसके दुष्परिणाम प्रकृति ने देने शुरू कर दिए। आपने कल ही टीवी में देखा है, परसों थाईलैंड और म्यांमार में कितना भयंकर भूकंप आया है। हजारों लोग एक सेकंड में मौत का ग्रास हो गए। हम देखते हैं यूरोप के देश, जहां एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण वहां लूएं चलती, कहीं अतिवृष्टि हो रही, कहीं अनावृष्टि हो रही है। आप बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अरब के जो देश हैं वहां बारिश नहीं होती और वहां के लोग वर्षा काल में हवाई जहाज का टिकट लेकर के भारत में आते हैं और वो देखते हैं कि बादल कैसा होता है, बादल बरसता कैसे है। उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं वर्षा और बादल कैसे होते हैं। लेकिन इस समय उन्हीं देशों में बाढ़ आ रही है, उनकी गाड़ियां बह गई हैं, कहीं बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कहीं समुद्री तूफान है। आज धरती का तापमान बढ़ रहा है
और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं धरती का तापमान 1 डिग्री भी बढ़ेगा तो खेतों में लाखों टन अनाज पैदा होना कम हो जाएगा। कितना खतरनाक दिशा में मैं और आप जा रहे हैं। आज पानी पीने के लायक नहीं बचा, बोतलें लिए घूमते हैं। आप तो छोटे बच्चे हैं, ये जो कुछ बड़े लोग यहां पर बैठे हैं इनको पता है 15, 20, 30 साल पहले कोई बोतल लिए नहीं घूमता था, कहीं पर भी पानी पी लेते थे, सारा पानी पीने योग्य था, हमारी हवा शुद्ध थी, जलवायु ठीक था। लेकिन आज हमने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया और ये इतना खतरनाक है काम। पिछले दिनों कोरोना आया था, वो तो याद आप लोगों को भी होगा। उसके लिए तो हम भारत के प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश के लोगों की जान बचाई और वैक्सीन 1 ही साल में इसकी आ गई और देश बच गया। लेकिन हमें सोचना चाहिए सबको, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनकी वैक्सीन कौन बनाएगा? हम सारे यहां बैठे हैं, भयंकर तूफान आए तो किस दवाई से रोकोगे? अतिवृष्टि हो तो क्या उसका इलाज है? अकाल पड़ जाए तो क्या उसका प्रबंध है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो हम सब मनुष्यों को और आप बच्चों को अभी से सचेत होना चाहिए कि हम सब ने अभियान चलाना चाहिए कि पर्यावरण को बचाना है, जिससे जीवन बच सके। जीवन होगा तो ये दुनिया काम आएगी। जब जीवन ही नहीं बचेगा तो ये भवन, ये कल कारखाने, ये बहने वाली नदियां और ये सड़कें और ये हवाई जहाज किस काम के होंगे? मानव जीवन है, प्रकृति में प्राणी मात्र रहेंगे तभी ये प्रकृति का आनंद होगा। तो गाइड्स एंड स्काउट्स एंड गाइड संघ जो वो आप बालकों को शिविरों के माध्यम से ये ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप केवल उस ट्रेनिंग में परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ना, अपितु जो पढ़ाया जाता वो आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारने का प्रयास करें और एक संकल्प लेकर के आप यहां से जाएं कि हम जब भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने पेरेंट्स के जन्मदिन मनाते हैं, आपके माता पिता वैवाहिक एनिवर्सरी मनाते हैं, ऐसे अवसरों पर संकल्प लें कि हम एक नया पेड़ लगाएंगे और कम से कम 2-3 वर्ष तक लगाए हुए पेड़ को जिंदा रखेंगे, पालेंगे। पेड़ लगा दिया, छोड़ दिया और वो मर गया, ये भी एक पाप है। वृक्ष में भी जीव है, ये भी जीव हत्या है। पेड़ लगाना और उसे 2-3 वर्ष तक पाल करके बड़ा करना। ध्यान करो बच्चों, हम पेड़ को 3 साल पालेंगे, फिर वो पेड़ सारी जिंदगी हमें पालेगा, सारी जिंदगी हमें जीवन देगा। कितना सस्ता काम है। एक पेड़ को 3 साल पालना है और वो पेड़ फिर हमें जब तक हम जिएंगे तब तक हमें पालेगा। क्यों? ऑक्सीजन के बिना हम 3 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते। श्वास ये 3 मिनट ना मिले तो राम नाम सत हो जाती है। पानी के बिना 10-5 दिन निकल जाएंगे। भोजन के बिना लोग महीना जी जाते हैं, लेकिन हवा ऑक्सीजन के बिना तो 3 मिनट से ज्यादा जिंदगी नहीं है। और ये जिंदगी देने का काम पेड़ करते हैं, वृक्ष करते हैं, वनस्पति करती हैं। आप सब बच्चे आज के इस आयोजन में एक संकल्प लेकर के जाएं। ये आप बड़े पुण्य के भागी होंगे
और ये आपके शुभ कर्मों में जुड़ जाएगी ये बात कि हम अपना जन्मदिन जब भी आएगा अपने घर आंगन में, किसी पंचायत की जमीन में, किसी रेलवे के बराबर में पड़ी लैंड में, या कोई नहर जा रही उसके बराबर में, कोई सड़क के किनारे जिस पे जमीन नहीं है, और जो खेडूत के बच्चे वो अपने खेत की जो पाड़ होती है उसके ऊपर उसको लगाएं। ये बहुत बड़ी जरूरत आज दुनिया की। और आपको समय समय पर आपके इस विभाग के जो गुरुजन लोग हैं, अधिकारी जो मंच पर बैठे हैं आपके बीच में, मैं इन सब को भी बधाई देता हूं कि इस युग में इन छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए अपना रक्तदान देने की प्रवृत्तियां दी जा रही है, और समाज सेवा का कार्य, कहीं स्वच्छता अभियान चलता है, कहीं किन्हीं गरीब लोगों की सेवा का भाव, ये सब चीज मानव के लिए बहुत ऊंचा कर्म है। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में हमारे कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो बालक अपने माता पिता का सम्मान करेगा, जो अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखेगा, अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बनेगा और राष्ट्रीय सेवा का भाव रखेगा, वो बालक इस भीड़ से अलग होकर अनेकों में एक बन जाता है। वो आदरणीय बन जाता है, लोग उसे श्रद्धा से देखते हैं, उससे लोग प्यार करते हैं। तो आप सभी बालक बेटे और बेटियां सौभाग्यशाली हैं कि इतनी छोटी आयु में आप भारत स्काउट्स एवं गाइड से जुड़े, और इतनी छोटी उम्र में आपको जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल खाया पिया और दुनिया से विदाई हुई जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप सेवा भाव, परोपकार, दया, करुणा, सहिष्णुता, ये जिस मनुष्य में नहीं, तो पशु पक्षी और मानव जीवन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतने अच्छे लोग मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, ट्रेनिंग देने वाले मिले हैं कि जो आपको कई कई दिन तक शिविरों में रख करके इन सब अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। आप सब बालकों को मैं चाहूंगा कि खूब मनोयोग से, ईमानदारी से, केवल आपने परीक्षा पास करने के लिए नहीं, अपितु जीवन का अंग इन सब चीज अच्छे कार्यों को बनाओ। और बेटो, अभी आपकी आयु छोटी है, अभी आपने और आगे बढ़ना है, बहुत सोपान तय करने हैं। आज समाज में बहुत कुरीतियां फैल रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, कहीं नशे और ड्रग्स का व्यापार लोग कर रहे हैं। इन सब चीजों से आपने खुद बचना है और अपने साथियों को बचाना है। ये जो आदतें इस उम्र में बच्चों में आ रही है, वो उनके भावी जीवन को बर्बाद करने वाली है। आप सब बच्चों से मैं बार बार आग्रह करूंगा कि आपको और हर आदमी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक बार उतार चढ़ाव आते हैं, संकट और परेशानी भी आती है। लेकिन जो बच्चे ऐसी स्थिति में अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं, जो भी किसी भी तरह की संकट है, कुछ भी है, आपके माता पिता से ज्यादा आपका हितकारी कोई नहीं है। हर माँ बाप अपने बालकों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज उनसे छिपानी नहीं। कोई दिक्कत आए तुरंत साझा करो, और कोई प्रॉब्लम है अपने माता पिता को जरूर बताओ। वहां बचते हैं तो आपके जो गुरुजन ट्रेनर हैं आपके बीच में,
जिनमें आप विश्वास करते हैं कि उनसे हमें अच्छा रास्ता मिलेगा, उनको बताओ। आप यदि ऐसा करोगे तो आप जिस संकट से गुजर रहे हो, आप उससे मुक्ति पाकर सुख का जीवन जियोगे। ये ध्यान करना। आपकी जो आयु है, इसमें भटकाव बहुत आ सकते हैं। इस आयु में बड़ा समझदारी से अपना काम कीजिएगा, इसका ध्यान रखें। अभी आदरणीय पटेल साहब के साथ बैठा था, वो भी इस बात से चिंतित थे कि कितने छोटे बालक हैं और कितनी बड़ी संख्या में आपकी आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं। ये चिंता का विषय है। आज हम बच्चों, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो मैं कहने लगा हूं, आपकी जो आयु है ये आपके आने वाले जीवन की नींव है। ये जो भवन है ना, जो इतना सुंदर आप देख रहे हैं, ये क्यों टिका हुआ है? क्योंकि इसकी नींव जो हो बड़ी गहरी है, इसका बेसमेंट बहुत गहरा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तब ये टिका है। इस आयु में जो बच्चा जितना स्वस्थ होगा, निरोग होगा, जिसका खान पान और दिनचर्या अच्छी होगी, आने वाले जीवन में वो उतना ही सुख से जिएगा, बिना डॉक्टर्स की मदद से आगे बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, आजकल आप में बहुत बच्चे हैं जो बाजारी खान पान के प्रति बहुत रुचि रखते हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, और बताओ क्या क्या खाते, बोलो, मेरे को तो नाम भी याद कम है। ये भोजन नहीं है, समझो मेरी बात को। जो बच्चे इस उम्र में इनको खाते हैं, ये जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड बाजार में मिलते हैं, इनमें विटामिन हैं ही नहीं। ये तो मैदे से बनी हुई चीज है प्यारे बच्चों, और उस मैदे में कुछ होता नहीं, वो आपकी आंतों में जाकर के चिपकता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, दुनिया भर की बीमारियां पैदा करता है, और उससे आपके शरीर को पोषण नहीं मिलता। अब मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, आप में या तो बहुत कमजोर थे और या पूरे पहलवान थे। ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। शरीर का स्वस्थ होना, बिल्कुल मजबूत होना, ये आप, इसका तरीका है कि आप घर में जो मां बहन बनाती वही भोजन करो। बाजार वाला आदमी कोई आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, वो तो आपकी जेब की चिंता करता, कितना मिलेगा। और जो मां बहन भोजन बनाएगी, उसका भाव यह है कि मेरा बेटा बेटी खाएंगे तो स्वस्थ निरोग हो, बलवान बने, बुद्धिमान बने। तो ये जो बाजारों की ओर आपका मुंह मुड़ा है, ये बहुत खतरनाक है, इससे बचो। और वातावरण में बहुत जहरीले ड्रग्स, नशे, पता नहीं कहां से किस रूप में गंदी आदत डालने का प्रयास किया जाता, उससे बचना चाहिए। और बाकी आप इस जो संघ से जुड़े हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और जान करके मुझे प्रसन्नता हुई। अभी बता रहे थे शायद तमिलनाडु में आप गए थे और इधर राजस्थान में गए थे, आपने वहां पर बड़ी अपने परिश्रम का और योग्यता का परिचय दिया। आज आपको यहां पर भी सम्मान मिला, आगे भी मिलेगा। इसी तरह मेहनत और परिश्रम किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बच्चे परिश्रमी होते हैं, तपस्वी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो अपनी जगह बना ही लेते हैं। अभी बोलते मेरे को एक घटना याद आई और बात को समाप्त करता हूं। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके जीवन की घटना मैंने पढ़ी और शायद आपको भी पता हो। जब वो आप जितनी आयु के थे, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते थे, वो उसी समय की घटना उनके जीवन की। उनका गांव वडनगर है आपके गुजरात में।
तो उनके गांव वडनगर में प्रतिवर्ष आज भी एक मेला लगता शिवरात्रि पे। तो वो मेला उनके गांव में लगा और उनके पिताजी ने उनको 1 रुपया मेले के लिए दिया कि बच्चा जाएगा, साथियों में जाएगा, कुछ तो दे दें, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेगा। और जैसे आप अनेक मित्र साथी यहां बैठे हैं, उनके भी मित्र थे, उनके भी माता पिता ने अपनी जेब का हिसाब लगा करके किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2 रुपया दिया। और जब उन 4-5 साथियों को सबको 1-1, 2-2 रुपया घर से मिला और वो मेले में गए, तो वहां श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और क्या कहा कि भाई ये काम करते हैं, हम ये सारे जो पैसे घर वालों ने दिया इकट्ठे करते हैं और मैं चाय बनानी जानता हूं, समझ में आई बात? और मेरे घर में चाय बनाने का सारा सामान है, स्टोव भी है और ऊपर का बर्तन जिसमें बनेगी वो है, चाय कैसे बनती है मैं जानता हूं, ये पैसे इकट्ठे करो और हम इस मेले में एक स्टॉल लगाएंगे और लोगों को चाय पिलाएंगे और जो पैसा हमें मिलेगा उस पैसे को उसी साल राजस्थान के एक भाग में भयंकर बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़ितों के लिए देंगे। समझ में आई? सोचिए, नरेंद्र मोदी जी आप जितनी आयु के थे, उनकी कल्पना देखो, उनकी सोच देखो, उनकी मानव सेवा का भाव देखो, आपदा में दुखी लोगों को उससे निकालने का भाव देखो। कितनी उम्र का बालक जो 6ठी 7वीं में पढ़ता है, वो स्वयं प्रेरित होकर अपने साथियों को सेवा की प्रेरणा देता है और उन्होंने ऐसा किया। वहां स्टॉल लगाया, लोगों को चाय पिलाई, जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए उस समय भेजा जब आप जितनी उनकी आयु थी। महान लोग यूं ही नहीं बनते बेटे, यही छोटी छोटी सोच और चिंतन आदमी को महान बनाता है। तो आप लोग आज राजभवन में पधारे, आपके सभी आदरणीय, मैं पटेल साहब का, जिनकी देख रेख में पूरा संघ प्रदेश में काम कर रहा है, उनका नेतृत्व आपको मिल रहा है। उनका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा और लोक कल्याण के कार्यों में सदा वो अग्रणी रहते थे। जब ये भवन नहीं था यहाँ और उन दिनों डिप्टी सीएम थे, तो मैंने आग्रह किया था यहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं और इतना टेंट और इनका खर्चा होता है, कोई परमानेंट चीज बने। तो ये हॉल है ना इतना सुंदर, इसका पैसा सैंक्शन यही करके गए थे और यहाँ पर पीछे बहुत बढ़िया हमारा गेस्ट हाउस है और राजभवन के कर्मचारी जिनके टूटे फूटे घर होते थे, आज वो सब बन करके नए बन गए। तो ये सोच ऐसी निर्माण की जिनके द्वारा आपको सदा मिलती है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आदरणीय श्री दिलीप भाई चौधरी जी और सविता बहन जी का तो जीवन बता रहे थे, इतनी आयु 75 इयर्स और स्काउट्स एंड गाइड की पहली महिला गुजरात की हैं जो इस सेवा में आई थी, पहली महिला इस प्रदेश की। तो कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। और इस आयु में भी उनका जोश उत्साह, वो इसलिए मैं समझता हूं कि आप युवा बच्चों में रहती हैं, वो उनको पता ही नहीं मैं इतनी उम्र की हो गई, वो आप जैसा ही समझते हैं अपने आप को और इसलिए ज्यादा काम करते ताकत के साथ। तो उनको मेरा बहुत बधाई और साधुवाद। हसमुख भाई मोदी जी
और अंजनाबेन चौधरी, मनीष कुमार मेहता जी, ये ऐसे आपके अधिकारी लोग जो निरंतर इस संघ को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं, और मेरे सामने जितने भी इनके सहयोगी बैठे हैं, इन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और हम कल ही भारतीय नववर्ष मनाया है, तो इस नववर्ष की मैं बहुत बहुत सबके प्रति मंगल कामना करता हूं। आप सुखी हों, आनंदित हों, निरोग हों, और देश सेवा और राष्ट्र सेवा में सदा संलग्न रहें। बहुत बहुत साधुवाद और बधाई, धन्यवाद।